जय श्री राधे राधे राधे। साथियों, आज एक प्रश्न पूछा गया है कि भगवान श्री कृष्ण परिपूर्णतम ब्रह्म हैं, भगवान हैं, तो फिर शिव जी की पूजा क्यों करते हैं? और अगर राम पूर्ण हैं तो शिव जी की पूजा क्यों करते हैं? तो साथियों, ये शंका बड़े बड़े विद्वानों के सामने बनी हुई है और इसको बताने वाला ज़्यादातर मुझे लगता है यूट्यूब पे तो कोई अभी वीडियो है ही नहीं, और है भी तो कोई अगर झूठी हैं। ईमानदारी की सच्चाई के साथ में हम अपनी बात कह रहे हैं साथियों, और ये हम पुराण से कह रहे हैं। हमारा ये दिव्य ग्रंथ कॉपी कोड मैं बता रहा हूँ, ये K6 का 151। तो साथियों, आप सुने, प्रमाण के साथ में, शास्त्रों के साथ में अपनी बात कहने जा रहा हूँ। बड़ी दिव्य है, बड़ी गहरी है, और आपसे सुनेंगे उसे तो आपको ऐसा लगेगा वास्तव में अब तक ये बात हमसे क्यों छिपी रही। वास्तव में सही बात है साथियों। अगर मेरे चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। और साथियों, मुख्य विषय की ओर आता हूँ। तो एक समय की बात है, शंकर जी ने भगवान विष्णु जी की आराधना की और उसके बाद में भगवान श्री कृष्ण जी की आराधना की। तो ऐसे करके दोनों की आराधना की, उपासना की। तो जब विष्णु जी की उपासना की थी तो विष्णु जी प्रकट हुए, कृष्ण जी विष्णु रूप में प्रकट हुए। तो यहाँ पर शास्त्र में आया साथियों, तो प्रकट होने पर बोलते हैं कृष्ण जी विष्णु रूप में, क्या बोलते हैं? अरे शंकर जी, आपकी तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ। आपने बड़ा गहरा तप किया है। आप जो कुछ मांगना चाहें मांग लीजिए, मैं तैयार हूँ। आपको मैं वर देना चाहता हूँ। तो इस तरीके से विष्णु जी ने कहा। तो इस प्रकार कहे जाने पर उमापति शंकर जी बड़े प्रसन्न हुए। वाह, मुझ पे तो कृपा कर दी भगवान ने, हे देव। और शंकर जी कह रहे हैं, हे देव, सभी प्राणियों में प्रसिद्ध अन्य वर भी आप मुझे प्रदान करें, और भी कई वर मुझे प्रदान करें, एक वर नहीं। मैंने आपकी बड़ी साधना की है, उपासना की है। ठीक है, तो वर प्रदान करता हूं मैं। तो उस समय कह रहे हैं शंकर जी, हे केशव, हे कृष्ण, हे केशव, आप मुझे वर देना चाहता हूं तो यह वर दीजिए। अब वर सुनिए मैं क्या मांग रहा हूं। हे केशव, आप मूर्त रूप धारण करके मेरी उपासना करें। आप रूप धारण करके मेरी उपासना करें और मुझे वहन करें तथा मुझसे वर ग्रहण करें, जिससे मैं समस्त देवों में पूज्य से भी अधिक पूज्य हो सकता हूँ। आप मेरी पूजा करोगे, उपासना करोगे अन्य रूप में, और मुझसे वर प्राप्त करोगे तो मैं सारी दुनिया के लिए पूज्य हो जाऊंगा भगवान। क्योंकि इस रूप में तो आप ब्रह्म हैं, इस रूप में तो आप मेरी उपासना नहीं कर सकते, लेकिन आप अवतार धारण करके मूर्त रूप से मेरी उपासना करें और मुझसे वर ग्रहण करें, जिससे मेरी पूज्यता और अधिक बढ़ जाएगी। ठीक है, विष्णु जी ने कहा, अच्छा अगर ऐसी बात है तो देवों के कार्य करने के लिए, जब जब देवताओं का कार्य होगा, देवों के कार्य हेतु होने वाले अपने अवतारों में मैं मनुष्य बनकर मैं आपकी उपासना पूजा किया करूंगा। ये साथियों, यहाँ पर भगवान विष्णु जी ने बात कह दी कि देवताओं के कार्य के लिए, जैसे देवताओं का कार्य था, वहाँ पर मान ली रामेश्वर की स्थापना की थी राम जी ने, तो वहाँ पर शिव जी की उपासना की, और कृष्ण जी यहाँ पर अवतार लिया है तो यहाँ पर पुत्र प्राप्ति हेतु और अन्य किसी काम के लिए कृष्ण जी ने भी उपासना की है शिव जी की, और वर प्राप्त किया है पुत्र प्राप्ति का। तो भगवान कृष्ण जी ने और ये पूरा सब कुछ करके दिखाया कि देवताओं के कार्य के लिए, और मैं भी आपकी पूजा उपासना साधना किया करूंगा, मैं ये वर देता हूँ। आपने बड़ी तपस्या की है इस कारण से। तो साथियों, यही कारण था कि भगवान भक्त की उपासना क्यों करते हैं, क्योंकि
भगवान ने वर दे रखा है शिव जी को, क्योंकि तपस्या की थी, मांगते थे। वर तो भगवान कुछ भी दे सकते हैं, क्योंकि जैसे पूज्यता का, प्रथम पूज्यता का वर गणेश जी को दिया है, तो ऐसे देवताओं ने ऐसे ही इनको भी दिया है कि मैं भी आपकी अन्य अवतारों में मनुष्य बनकर देवताओं के कार्य के लिए पूजा किया करूंगा, आपकी उपासना किया करूंगा। तो ये वर साथियों विष्णु जी ने दिया है, तभी भगवान उनकी उपासना करते हैं। जबकि भगवान तो ब्रह्म हैं, कृष्ण जी तो वो तो उनकी सभी करते हैं, वो किसकी करेंगे। और शिव जी एक और बात सुन लीजिए, शिव जी भगवान श्री कृष्ण जी के शिष्य हैं, क्योंकि उन्होंने युगल मंत्र दिया था गोलोक में, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। इस कारण से भी उनकी शिष्य हैं, तो शिव जी कृष्ण का मंत्र जपते हैं। लेकिन यहाँ पर कह दिया भगवान एक अन्य रूप धारण करके मेरी उपासना करेंगे तो मैं दुनिया के लिए पूज्य हो जाऊंगे। तो यहाँ पर भगवान ने कृपा कर दी अपने शिष्य के ऊपर, ठीक है मैं मनुष्य स्वरूप बनकर देवताओं के कार्य के लिए आपकी पूजा उपासना किया करूंगा। तो भगवान कृष्ण जी ने यहाँ पर जो नरलीला की है, और तो वहाँ पर शिव जी की उपासना की है, और यहाँ राम जी ने नरलीला की है तो वहाँ भी उपासना की है। जहाँ जहाँ भगवान कृष्ण देवताओं का कार्य करते हैं या नरलीला करते हैं, दोनों में से कोई काम करते हैं, तो जरूर शिव जी की उपासना करते हैं। और कह रहे हैं विष्णु जी, उमापति आपने जो यह कहा है बहन करो, तो मैं आपको मेघ बनकर सैकड़ों वर्षों तक बहन करूंगा, मेघ का रूप धारण करूंगा और आपको मैं लेकर चले करूंगा। इसलिए कहने पर विष्णु जी स्वयं मेघ का रूप धारण कर और जल से महेश्वर को बाहर निकाला और कहा, हे प्रभु एकादश आदित्य। तो इस दृष्टि से साथियों मैंने ये गहरा रहस्य आपके समक्ष प्रस्तुत किया। ये शास्त्र प्रमाण है, अगर कोई भी पूछ सकता है, जानकारी ले सकता है, कमेंट कर सकता है, बशर्ते विद्वान होना चाहिए और शास्त्र पढ़ा हुआ होना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ शास्त्रों से कहते हैं वो चीज़ समझ नहीं आएगी साथियों। इसीलिए मैं बता रहा हूँ, मेरे ये दिव्य ग्रंथ कॉपी कोड के 6 का 151 कोड है, और मैं इसी से प्रमाण देकर लोगों को बताता हूँ। कभी भी कोई भी चीज़ पूछ सकते हैं, और मैंने आपको गहरा रहस्य बताया है साथियों। तब तक के लिए मिलता हूँ किसी गहरे रहस्य के साथ में, तब तक के लिए जय श्री राधे राधे राधे, जय श्री राधे।